अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 138 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और कोयटा ग्लैडिएटर ने 18.2 में 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे सदफ को पूरा किया और जीत अपने नाम करा ली। नसीम भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर आज हम पहले बैटिंग की तरफ देखते हैं तो कोई भी ऐसा खास प्लेयर जो है उनका कोई ऐसा खास रन नहीं कर पाया, और अगर हम बॉलिंग की जानिब देखते हैं तो अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। कहाँ देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड से? देखिए, मैं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड में कोयटा पे तो बाद में आता हूँ, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शायद अपनी टीम को सेटल नहीं होने दे रहे। शादाब पहले मैच के अंदर 4 नंबर पे बैटिंग के लिए आए, वो दूसरे मैच के अंदर जो है वो बिल्कुल ही नीचे चले गए। वो तीसरे मैच में फिर 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ गए। हमने पिछले मैच में भी बात की थी कि आप इतनी जल्दी जल्दी जब चेंजेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप पहले अपने आप को सेटल तो करें, पहले अपने आप को पॉइंट्स टेबल पर ऊपर तो लेकर आएँ। मेरे ख्याल में शादाब अपनी टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ख़ास तौर पे देखें, मैं एक क्रिकेटर को सुन रहा था, शुएब हबीब साहब मुझे ये बात कहते हुए भी दिखाई दी। उन्होंने ये कहा कि वो सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे हैं। सेल्फिश क्रिकेट क्या हो रही है? सेल्फिश क्रिकेट ये हो रही है कि जहाँ पे आसान कंडीशन होती है वो बॉलिंग करने आ जाते हैं, जहाँ पे वो आसान कंडीशन, क्योंकि अगर आज भी आप देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को शुरू में अच्छा आगाज़ मिल गया था। उनके टॉप ऑर्डर ने 20, 21, 33 रन स्कोर किए थे, वो 4 नंबर पर बैटिंग के लिए आ गए। पिछले मैच में थोड़ा सा ऊपर कोलैप्स हो गया था, वो खुद नीचे चले गए। अपने आप को छुपाए नहीं, सेव कर रहे हैं वो अपने आप को, और आप उस जगह पे आके परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए शरीफ भाई, आप और हम यहाँ बैठ के पहले एशिया कप की ट्रांसमिशन में, उसके बाद वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में ये बात बार बार कहते रहे थे कि एक लॉबी बनी हुई है, वो लॉबी एक दूसरे को जो है वो बचाने की कोशिश कर रही है, और वो सेल्फिश अप्रोच दिखाई दे रही है। शादाब की परफॉर्मेंस से उससे फिर कुछ ऐसा नहीं लग रहा है नसीम भाई कि बस मैं अपना या तो बॉलिंग में सेफ हो जाऊं या बैटिंग में सेफ हो जाऊं, और चाहे टीम हारती आ रहे, लेकिन लोग के हाँ जी शादाब की परफॉर्मेंस अच्छी थी। शरीफ भाई, पहले मैच में शादाब ने बॉलिंग बैटिंग दोनों में अच्छा परफॉर्म किया था, वो मैन ऑफ द मैच भी बने थे। वो अपने उस रिदम को बरकरार जब ही रखेंगे। देखिए, लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करे, जहां मुश्किल चीज है वहां पे वो लड़ता हुआ दिखाई दे। आपको 1992 वर्ल्ड कप के एग्जाम्पल सबके सामने, उस वक्त के कप्तान 3 नंबर पे बैटिंग के लिए आए थे, जो उस वक्त सबसे मुश्किल जगह थी, वहां कोई रुक नहीं रहा था। जावेद मियांदाद उनके बाद में बैटिंग करने आते थे, वो 7 नंबर से 3 नंबर पे चले गए थे। ये होता है कप्तान के आके फ्रंट से लीड करो। और आपको याद होगा एशिया कप के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर हम यहाँ चीख चीख के थक गए थे, शादाब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप शादाब को क्यों लेके जा रहे हैं? आप अबरार को लेके जाए। आप अबरार को ट्रैवलिंग रिजर्व बना के ले गए, आपने उनको टीम में शामिल नहीं किया। वजह क्या था? वो सेल्फिश अप्रोच थी। वो जो एक बंच ऑफ प्लेयर्स था कि जो अपने लोगों को बाहर नहीं होने दे रहा था, वो शादाब को भी बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उसामा को ले गए थे, लेकिन वो अबरार को लेके नहीं गए थे, क्योंकि उसामा से शायद वो इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शादाब तो वापस आ ही जाएंगे। अबरार ने देखें आज भी जो कमाल करके दिखाया टेस्ट क्रिकेट में, आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें तो ये सिलसिला मोहसिन नकवी साहब को देखना होगा। और खास तौर पर आप ये जरूर देखें कि देखें, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ब्रांड है, और ठीक है फ्रेंचाइजर्स इस टीम के ओनर्स हैं, लेकिन ये ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। एक कमेटी ऐसी जरूर तश्कील देनी चाहिए। देखें, जो 6 कप्तान बनाए हैं अपने तमाम फ्रेंचाइजर्स के, वो क्या नाइंसाफी कर रहे हैं टीम में। जहां वो फ्रेंचाइजर्स खुद भी मॉनिटर कर रहे हो, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी टॉप प्लेयर्स पे मुश्तमिल कमेटी हो, जो ये देखे कि कप्तानों ने किस यंगस्टर को कहां पे चांस दिया और वो खुद किस कंडीशन में खेलने के लिए है। इससे तो फ्रेंचाइजर को अपना भी बड़ा एक नुकसान होता है। भाई जाहिर है, अगर कप्तान इस तरह की हरकतें करेंगे कि अपने आप को सेव करने में लगे रहेंगे, तो फ्रेंचाइजर को भी नुकसान हो रहा है, उसकी टीम हार रही है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने सजेशन दी है, इस पर सोचना चाहिए। अगर इवन हम कोयटा ग्लैडिएटर की जाने बातें हैं, तो कोयटा ग्लैडिएटर में भी जो बातें हो रही थी, जैसे नसीम भाई ने उस वक्त भी कहा था कि जी बहुत ख्वाजा नाफे हो रहा है, तो आज नहीं चले, सऊद शकील नहीं चले, उनकी बैटिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। बस ठीक है, बड़ा जैसे कहते हैं ना, करीब करीब पहुंच के ही मैच जीते हैं। देखिए, लो टोटल जब भी होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसको चेस करना, और लो टोटल की वजह हमेशा विकेट ही होती है। आज मैच का जो फर्स्ट बॉल था उसने हमें विकेट की टोन बता दी थी कि ये पिच कैसी है। अकील हुसैन का फर्स्ट बॉल, न्यू बॉल इतना ज़्यादा ब्रेक हुआ था कि उससे बैटर्स के माइंड में डाउट आया ही होगा। लेकिन अगर ख्वाजा नाफे की हम बात करें तो ख्वाजा नाफे ने अपने फर्स्ट मैच में जो इनिंग्स खेली थी ना, वो बहुत मेच्योर इनिंग थी। आपका एक आध दिन बैड डे हो जाता है तो आई थिंक कि हमें उनको टाइम देना चाहिए,
और उनको भी अपना आपको प्रूव करना चाहिए कि उन्होंने अपने लिए जो टाइम तो देखिए, टाइम तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता ख्वाजा नाफे को कल ही हटा दें। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त नसीम भाई ने भी बात की थी कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्टार बना देते हैं और शायद प्लेयर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो आज यही तो नहीं हो गया उनके साथ। और रोमान रईस ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया होता है ना, आपको उसका प्रेशर आ जाता है कि हमने अब उसको पूरा करना है, हमसे अब उम्मीदें हो चुकी है, तो मे भी इस चीज़ का प्रेशर उनके ऊपर भी आया हो। और सऊद शकील स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आज उनकी भी बैड लक रही ओवरऑल। और रोमान रईस ने बहुत एक्सीलेंट कमबैक किया है, इंजरी भी रही, उसके बाद इतने बड़े इवेंट में आके ऑन टॉप बॉलिंग करना, विकेट्स लेना, तो उनकी तरफ से बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट है। लेकिन यहाँ पे कैप्टन जो है क्वेटा ग्लैडिएटर के रायलो रोसो, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से मैं कहूँगा कि मैच जो है यहाँ तक पहुँचा, नॉट आउट भी रहे हैं वो। बिल्कुल, रायलो रोसो ने बहुत स्टेबल इनिंग्स खेली हैं, अपने साथ पूरी टीम को लेके चले। इनफैक्ट आज उन्होंने जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है, आगा सलमान का बैट स्टक हो गया था, उसके बाद उन्होंने एम्पायर के साथ डिसाइड करके कि चलें हम उनको देते हैं, तो इससे उनकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि वो एक काम एंड कंपोज इंसान है और इसी तरह वो अपनी टीम को लेके भी चल रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। नसीम भाई, आप क्या देखते हैं? क्वेटा ग्लैडिएटर बैटिंग नहीं चल पाई उस तरह, सरफराज नहीं चल पाए, हमारे और भी जो वो हैं जिन प्लेयर्स के ऊपर हम तकिया करके बैठे हुए थे ना कि जी ये चलेंगे, ये नहीं चल पाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ख्वाजा नाफे पे तो मैं आता हूँ, लेकिन जो अभी हम कप्तान की बात कर रहे थे, रायलो रोसो का ये स्टाइल ही नहीं है कि वो रन बॉल खेलें। वो 30 बॉलों पे 60 रन बनाने वाले प्लेयर हैं। वो 200 से नीचे के स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं करते, लेकिन आज जो टीम की रिक्वायरमेंट थी वो 89 के स्ट्राइक रेट से खेले। वो बैटर जो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना पसंद करता है, वो 89 से खेला। कहने का मकसद है कप्तान के लिए जैसी रिक्वायरमेंट है वो आखिर तक खड़े रहे। उनके साथ आप अगर लाइन देखें, सरफराज, रदरफोर्ड, अकील हुसैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, फिर आमिर ने नीचे से आके 11 रन किए, बड़े क्रूशल रन थे वो 6 गेंदों पे जो 2 चौकों के साथ वो कर गए। लेकिन वो एक एंड पे खड़े हुए थे और उन्हें पता था कि हमारे पास टारगेट ज़्यादा नहीं है, हमारे पास बॉल्स बहुत हैं, हमने सिर्फ अपनी विकेट्स बचानी है। रायलो रोसो का जो रोल था वो ज़रूर दिखना चाहिए। और ख्वाजा नाफे, मैं आपको पहले भी कह रहा था ये बात कि हम एकदम से आज उन्होंने पहला शॉट जो नसीम शाह को मारा था वो उसी अंदाज से हिट किया था और देख उधर रहे थे कि इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे। वो टाइम नहीं हुआ, 2 रन में उन्हें मिल गए थे। उसके बाद वो गेंद ढूंढते रहे थे नसीम शाह की। नसीम शाह ने जो आउटस्विंग बॉलिंग की थी ना, उसके बाद ख्वाजा नाफे और नसीम शाह का फर्क पता चला था। ख्वाजा नाफे ने पिछले मैच में, मैं उनकी इनिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। उन्होंने क्वेटा को एक होप दी है, एक बड़ी उम्मीद दी है कि वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप ख्वाजा नाफे ने जो पिछली इनिंग खेली थी शेरी भाई, वो उस वक्त खेली थी कि जब तकरीबन कश्तियाँ जल रही थी, उन्हें हिट करना ही था, उन्होंने बॉल को लेके और लेकिन उन्होंने इनिंग बहुत अच्छी कैरी की थी वो कि जिसमें हमारा खुदा न खास्ता मकसद ये नहीं होता कि हम कह रहे हैं जी ख्वाजा नाफे फ्लॉप हो चुका है, अब उसको कल से वो नजर ना आए ग्राउंड के अंदर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा प्लेयर है, लेकिन ख्वाजा नाफे के लिए मैसेज है कि भाई अभी बहुत टाइम है, सोशल मीडिया की तारीफें, हमारी तारीफें, इनको ठीक है सुन के थोड़ा मुस्कुरा दिया करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि जी मैं ही मैं हूँ, क्योंकि उसके रिजल्ट जो है वो फिर इस तरह मैच में नजर आते हैं। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बात हो रही है पीएसएल के हवाले से। मैचेस चल रहे हैं जी, कुछ टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं, कुछ टीमें जो है एवरेज खेल रही हैं, कुछ टीमों के कैप्टन्स को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। नसीम भाई, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, अब आप इस पर ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि रीज़न क्या है। अगर हम देखते हैं कि पीएसएल ज़ाहिर एक पाकिस्तान का ब्रांड है, इसमें बड़े प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इतने नहीं आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्या रीज़न हो सकता है? देखिए शेरी भाई, हम जब भी कोई लीग देखते हैं तो उसको हम कंपेयर करते हैं आईपीएल से। जब आईपीएल होती है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, उस वक्त सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। उनके क्रिकेट बोर्ड अपनी सीरीज़ नहीं रखते हैं क्योंकि इंडिया से पैसा जा रहा होता है। तो हम देखते हैं कि इंडिया में स्टार अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रही है, वहाँ पे दुनिया का अच्छा वो जाता भी है क्योंकि पैसा इतना मिल रहा होता है। अगर हम किसी प्लेयर को यहाँ 3 लाख रुपए दे रहे हैं तो वो 30 लाख रुपए दे रहे हैं, वो 40 लाख रुपए दे रहे हैं, इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वहाँ पे खिलाड़ी, हमारे यहाँ पे जो प्लेयर्स होते थे उसके बाद उन्होंने आईपीएल में जाना होता था तो हम देख रहे होते थे और हम कह रहे होते थे इतनी जान नहीं लगा रही है। इसकी वजह ये है कि पीएसएल के फ़ौरन बाद आईपीएल होती है, उन्हें वहाँ जाना होता है। देखिए इस वक्त अगर आप दुनिया, जब आईपीएल होती है वहाँ तो उस वक्त कोई क्रिकेट नहीं। नसीम भाई, हम आईपीएल तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना, हम बात करते हैं बीपीएल की। बीपीएल में भी बड़े प्लेयर्स जा रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं आ रहे। इसके कुछ रीजंस ये सामने आते हैं कि उन्होंने तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है पैसों के हवाले से, क्योंकि जो ये लीग्स होती हैं पैसा होती है, प्लेयर्स के लिए पैसा इंपॉर्टेंट रखता है लीग्स में।
बीपीएल ने स्ट्रेटेजी चेंज की पैसों के हवाले से, हमने सेम स्ट्रेटेजी रखी हुई है कि हमें अपने स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है? देखिए बीपीएल के पैसे भी तकरीबन हमारे जितने ही हैं, कोई जमीन कोई, बट उन्होंने अभी एक स्ट्रेटेजी शायद ये रखी है कि पर मैचेस के कुछ उससे दे रहे हैं, बड़े प्लेयर्स को पर मैच दे रहे हैं, हमारा एक लमसम अमाउंट फिक्स हुआ हुआ है कि जी इतने ही मिलने, तो ये स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है? देखिए स्ट्रैटेजी से आप देखिए, इस वक्त भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है, अभी थोड़े दिन पहले IL T20 दुबई में ख़त्म हुई है। हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थे, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत फोर्स किया था। अगर बड़े प्लेयर देखेंगे आप जो IL T20 में भी दिखाई दिए हो या बंगला में दिखाई दिए हो, तो वो बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान के ही थे। वो बंगला में भी आप उठा के देखें, अगर आप ऐसा कोई प्लेयर निकाल के दिखाएं जो नेशनल टीम का प्लेयर है और वो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसी वक्त उठा के देखें ना, इंडिया और इंग्लैंड सीरीज़ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीरीज़ खेल रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ ख़त्म हुई है जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ। श्रीलंका और अफगानिस्तान के प्लेयर यहाँ नहीं पहुँचे, वो श्रीलंका और अफगानिस्तान के प्लेयर, हसरंगा ने आना था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, वो नहीं आए। तो मकसद ये है कि जब सारी दुनिया में क्रिकेट हो रही होगी, अब ना तो आपको IL T20 की भी बात करेंगे, आप सिर्फ शहनशाह अफरीदी आपको बहुत बड़ा नाम दिखाई देंगे, इफ्तिखार आपको निकल, जो करंट टीम के प्लेयर है, या बाबर आजम, रिजवान खेलने चले गए थे BPL। नसीम भाई ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे मैंने BPL से कहा, तो BPL वालों ने अपनी एक ये स्ट्रैटेजी चेंज की कि पर मैच कर दी। क्या हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है? हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अगर देखते हैं वो हमारे पास नहीं आते, डेविड मिलर आया करते थे, अब वो भी नहीं आ रहे, तो अब क्या PSL, ये अपना जो PCB है या PSL है, PSL को अपनी स्ट्रैटेजी इस हवाले से चेंज करनी होगी कि थोड़ा पैसा इन्वॉल्व करें। अब हम एक लमसम अमाउंट हमने फिक्स किया हुआ है कि नहीं जी यही देना है, तो उसके बाद, और फिर PSL का एक मसला ये कि PSL से पहले भी लीग्स होती हैं और उसके बाद भी लीग्स होती हैं, तो हम एक तो बीच में भी खड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, एक लीग चल रही है। एक लीग PSL शुरू होने से उसका फाइनल उस दिन हुआ है जिस दिन PSL का आगाज़ हो रहा है, IL T20। और IL T20 के जितने ओनर्स हैं वो सारे वो हैं जो IPL के ओनर हैं, शाहरुख खान से लेके सारे जो इंडियन, टाटा, बिरला और अंबानी, ये सारे ओनर्स वो हैं, वो भी नहीं ला पा रहे दुबई के अंदर। वजह क्या है कि सिर्फ दुनिया की एक लीग है IPL, उनकी गुंडागर्दी खेलें, इजारादारी खेलें, दुनिया के उस वक्त दुनिया में कहीं भी क्रिकेट नहीं होती, इसलिए आपको वहाँ स्टार दिखाई दे रहा है। अगर आप IPL करा के दिखाएं और रखें आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज, आप रखें पाकिस्तान की और श्रीलंका की सीरीज, आप देखें कितने स्टार जाते हैं, क्योंकि सब अपनी नेशनल ड्यूटी पे होते हैं। वहाँ तो IPL की वजह से नेशनल ड्यूटी ख़त्म करा दी जाती है। अब अगर आप साउथ अफ्रीका की लीग उठा के देखें, साउथ अफ्रीका की लीग में भी जिस तरह इमारात की लीग में सारे ऑनर्स वो हैं जो IPL के ऑनर्स हैं, इंडियन प्रीमियर लीग के ऑनर्स हैं, वही सारे ऑनर्स जो है वो साउथ अफ्रीका में। आपको साउथ अफ्रीका में भी इतने बड़े प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इमन आप क्या कहती हैं? लेकिन आप ये बात ठीक कह रहे, हमें अपनी हिकमत अमली को तरतीब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। स्ट्रेटजी से रिलेटेड आज मैं एक न्यूज़ पढ़ी थी कि नूर अहमद को उन्होंने बैन किया IL T20 लीग से, और उसका रीज़न ये था कि वो रिटेंशन के लिए उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया। तो मे बी इन फ्यूचर हम ऐसी कोई स्ट्रेटजी रख सकते हैं कि अगर हम किसी बड़े प्लेयर को लेते हैं अपने पास, तो हम उनके साथ रिटेंशन का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएं कि वो नेक्स्ट सीजन भी हमारे साथ ही खेलेंगे। PSL के फ़ौरन बाद IPL आ जाता है, तो IPL का बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें प्लेयर्स इंजर्ड भी होते हैं, तो सीरीज़ भी चल रही होती हैं, तो वो एक बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है। टॉम करन भी हमारे साथ थे, बड़ा नाम है उन्हें, तो उन्होंने अपने आप को इसलिए पुट ऑफ किया कि वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो पाती। तो इस तरह की स्ट्रेटजी हम ला सकते हैं ताकि जैसे जो बड़े प्लेयर्स अभी हमारे पास इस लीग में आए वो आइंदा भी आए। अच्छा, कुछ प्लेयर्स को ज़राए से कुछ ये बात भी सामने आती है कि कुछ प्लेयर्स को पाकिस्तान में रिलैक्सेशन नहीं मिलती। रिलैक्सेशन इस हवाले से ठीक है, अब सिक्योरिटी के मामलात बहुत बेहतर हुए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी भी उस तरह प्लेयर्स आज़ादाना मूव नहीं कर सकते। सिक्योरिटी से पूछ के हर काम करना बड़े प्लेयर्स को अमूमन नहीं पसंद आता कि जी वो रेस्टोरेंट जाना चाह रहे हैं या मॉल्स में घूमना चाह रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती होगी पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बहुत चीज़ें अरेंज करता है। अगर प्लेयर्स को मॉल जाना होता है तो उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी बुक करता है। तो हम जिन हालात एलिमेंट्स मैटर करते हैं, लेकिन हम जिन हालात से निकल रहे हैं ना, तो वो हम ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं उसको। 2009 के बाद हमारी क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अब हमारे पास ग्रेजुअली क्रिकेट आ रही है। लास्ट टाइम इंग्लैंड ने बैक ऑफ कर दिया था, न्यूजीलैंड ने बैक ऑफ कर दिया था, उसके बाद भी हमने PSL अरेंज किया और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं प्लेयर्स को। थोड़ा सा ये एलिमेंट है, लेकिन इट विल बी ओवर सून। नसीम भाई, आप क्या कहते हैं रिलैक्सेशन के हवाले से? देखिए, रिलैक्सेशन तो होना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप और जो आपने एक पॉइंट रेज किया था, अगर वो क्राइटेरिया भी बनाया जा सकता है, मिसाल के तौर पे डेविड वार्नर, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा है कि खिलाड़ी अब पर तोल रहे हैं,
कि उन्हें जो है वो नेशनल ड्यूटी पे के जाना है या लीग खेलने के लिए जाना है। और ये जैसन रॉय की एग्जांपल सामने, वो उनकी टीम के मुस्तकिल रुकन थे, लेकिन जैसन रॉय ने जितनी लीग से उन्हें ऑफर आ रही थी, इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा नहीं था, उन्होंने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। अगर आप करंट टीम की बात करेंगे, अकील हुसैन जो स्पिनर है वो वेस्ट इंडीज़ की करंट टीम के रुकन है। ब्रैथवेट की बात करूं, रदरफोर्ड की बात करूं, ये उनकी करंट टीम के रुकन है, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे इसलिए वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान की सीरीज जैसे ही खत्म होगी, उनके 3-4 स्टार्स जो करंट टीम के प्लेयर हैं वो आपको यहाँ आए हुए दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा प्लान होता है जो FTP बनता है, ऐसा लगता है वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ इंडिया बनता है, जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है तमाम क्रिकेट बोर्ड का कि इस टीम ने इससे सीरीज खेलनी है, इसने इससे मुकाबला करना है। ये बात तो नसीब भाई आपकी क्लियर हो गई कि जब IPL होता है तो कहीं सीरीज नहीं होती, कर्फ्यू लग जाता है। जो मैंने एक रिलैक्सेशन का सवाल किया था, अभी आप मुझे थोड़ा क्लियर कीजिएगा। अभी वुमेन्स टीम आई हुई थी, शायद साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी, और वो जैनब मार्केट गए थे तो पूरी जैनब मार्केट ब्लॉक कर दी थी, ऐसा है कुछ? बिल्कुल, हमें तो नसीम भाई ये चीज थोड़ा सा इसको किस तरह बेहतर करें हम, क्योंकि एक तो प्लेयर्स के लिए भी मसला, दूसरा आवाम के लिए भी। मैं तो फिर आवाम को भी सुनता हूँ ना रोते हुए कि यार हमने कहा था, लेकिन हल क्या है? मेरा ख्याल है कि इसका हल देखें, अगर हल जो सबसे बेहतर दिखाई देता है वो तो ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप फ्यूचर टूर प्रोग्राम में अपना स्टेडियम सोराब गोड से आगे जाके बनाएं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ही ना हो। सबसे पहले तो अपने आवाम को बचाएं। सारी दुनिया में आप अगर दुबई का स्टेडियम उठा के देखेंगे, आप इंग्लैंड के स्टेडियम उठा के देखेंगे, मोस्टली जो होता है वो शहर में या तो वो ओवल लॉर्ड्स बहुत पहले बन गए, वो एक तारीखी विरसा बन गए, वाले मसले नहीं होते भाई। देखें आप मुंबई की एग्जाम्पल मौजूद है, जहां वेंकटेश स्टेडियम मुंबई के वस्त में, वहां DY पाटिल स्टेडियम भी उन्होंने एक बनाया हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तकरीबन 22 किलोमीटर मुंबई से दूर है। वहां पहला IPL का फाइनल मैंने कवर किया था जब हम पहला IPL कवर करने गए थे, और वो भी स्टेडियम बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। हमें भी कुछ अपनी प्लानिंग, हम चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करें, एक तो लोगों के मसाइल हल होंगे, आप अपने फ्यूचर की जानिब जाएं। देखिए हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमारे सिक्योरिटी मसाइल भी हैं, और PSL जैसा इवेंट या कोई भी इंटरनेशनल सीरीज़ जब मुल्क में होती है तो एक मुस्बत चेहरा हमारे मुल्क का जाता है। हमारी मजबूरी है कि हमें उस तरीके की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उस तरीके का कॉर्डन ऑफ करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन जब किसी मुल्क के बेहतर इमेज की बात होती है तो उसके अंदर सैक्रिफाइस करना भी पड़ता है। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो बात नहीं है, हमारा दो राय नहीं है कि हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी, लेकिन ये एक आवाम की आवाज़ ही, चाहे वो कराची की हो, लाहौर की हो। अभी कराची आइट से तो हमें ज़्यादा पता है कि लोगों को बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं, मुश्किलात होती हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर सोचे कि अगर थोड़ा शहर से हट के बन जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन ये आवाम की आवाज़ थी, इस वजह से मैंने ये सवाल किया। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। PSL की बहुत सारी खबरें भी हमारे पास जमा हो जाती हैं। PSL में बहुत सारी चीज़ें भी हम ऐसी महसूस कर रहे हैं जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की, तो पूरे वर्ल्ड कप हम नाक़िस फील्डिंग पे रोते रहे। इवन इस PSL में अब तक जो मैंने देखा है 18 से 20 कैचेस या उससे भी ज़्यादा, शायद कुछ निकल भी गए हों, कैचेस छूट चुके हैं, और छोड़ने वाले भी कोई चले आम तो हैं, इसमें इमाद हैं, शाहीन है, खुशदिल है, रिजवान है, जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी वजह क्या है? मतलब कोई ग्राउंड में कुछ वबा फैली हुई है कि बॉल आएगी हाथ से निकल जाएगी, चक्कर क्या है? नहीं, वही बिल्कुल बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कैचेस ड्रॉप किए हैं। असल में रात में जब मैचेस होते हैं तो थोड़ा सा हैवी एटमॉस्फेयर होता है, तो आपको लास्ट मोमेंट तक आपकी आई जो है बॉल पे सेट होनी चाहिए, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में ऐसे ह्यूमिडिटी होती है, ड्यू होती है, तो अगर आपकी बॉल से नज़र हटेगी तो बॉल लास्ट मोमेंट तक भी स्विंग हो रहा होता है। तो आपको इन कंडीशंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है। तो फील्डिंग की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप सिर्फ क्रिकेट स्किल्स की तरफ फोकस करेंगे तो आप कैचिंग इस तरह के प्रेशर सिचुएशन में नहीं कर सकेंगे। और T20 में फील्डिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें तो अगर एक कैच छूटता है, अगर रिजवान का ही कैच छूटा था तो फिर वो दूसरी टीम के लिए एक बड़ा एक नुकसान बन के सामने आ जाता है। बिल्कुल, हमने ये चीज़ अपनी मेन टीम में भी देखी है कि जब हमने हसन अली ने कैच ड्रॉप किया था तो उसके बाद वेड पूरा मैच ले गए थे। तो इसी तरह से होता है कि जब आप एक सेट प्लेयर को चांस दे दें और क्रूशियल टाइम पे दे दें तो फिर वो आपको मैच में वापस आने नहीं देता। अच्छा नसीम भाई, फील्डिंग कोच रखे जाते हैं इतने सारे, ये क्या कर रहे हैं कि ये इन्हें फील्डिंग नहीं सिखा रहे हैं, या इनको बस ठीक है तनख्वाह मिल रही है, इतना काफ़ी है? क्योंकि फील्डिंग जो एक जिस तरह की नाक़िस फील्डिंग हमें दिख रही है, PSL एक ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड है, इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं इसको तो फिर ये हमारे लिए भी बेइज्जती का बायस है। अगर इतनी मिसफील्ड हो रही है और हमारे लड़के किए जा रहे हैं। श्री भाई,
बड़ी हैरान कुन बात है। आज जब आमिर से कैच ड्रॉप हुआ था तो उसके बाद कमेंटेटर्स दोनों फॉरनर थे और वो मुस्कुरा रहे थे और वो हमारी फील्डिंग स्टैंडर्ड को तकरीबन एक मजाक बना रहे थे उसका। ये मजाक नहीं बनना चाहिए। मैं एमन की बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। एमन ने बात ये कही कि लाइट्स में हैवी कंडीशन होती है, लाइट्स में ज़रा बॉल को जज करना है। दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। आप मकसद है कि पैसे कितने ले रहे हैं इसको खेलने के। अब ये भी जवाब मैंने किसी को देते हुए सुना कि जी वहाँ ड्यू फैक्टर ज़्यादा है, थोड़ा बॉल गीला होता है और वो स्लिप हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? आपका काम है ये शरीफ भाई। अगर जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं या मैं बैठा हूँ, अगर हम प्रॉपर तौर पे बात नहीं करेंगे तो हमारा प्रोफेशन है। अगर एमन से नहीं भी होती है एक अच्छी बात तो एमन का ये प्रोफेशन नहीं है। एमन का प्रोफेशन क्रिकेट खेलना है। बिल्कुल। एमन से पूछा जाएगा कि भाई आपने किस जगह पे गेंद की थी, आप ये बताएं, एमन ने क्या बोला था, वो इतना काउंट नहीं कर रहा। इसी तरह दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। ये कोई जवाब नहीं बनता कि जी लाइट्स की कंडीशन में। मेरी अपनी जाती राय में इनकी राइवलरियां बहुत सख्त हो जाती हैं आपस के अंदर। जब ये खेल रहे होते हैं तो दिखने में तो बहुत हाथ मिला रहे होते हैं और दोस्तियां कर रहे होते हैं, और उस ये छूट ना जाए उसमें थोड़ा सा वो छूट ही जाता है। ज्यादा गुस्सा जो है वो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जब खुशदिल शाह के कैचेस छोड़े, जो 4 कैच उन्होंने छोड़े, सब में जो नॉर्मल कैच था ना उसमें भी वो ड्राइव मारते हुए, और ये के पास पकड़ना है मैंने। ये तो नहीं होता कैच पकड़ने से पहले एक्शन की फिक्र होती है, पकड़ के यूं करेंगे, वो छूट ही जाता है, इतना टाइम ही नहीं थोड़ा मिलता। सा कॉन्फिडेंस अपना दिखाएं। आप इतने बड़ी क्रिकेटिंग नेशन के प्लेयर्स हैं। हमारे प्लेयर ने तो कोई कैचेस छोड़ने के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर अच्छे कैचेस भी लिए, अगर उन्होंने अच्छे कैचेस लिए तो भाई आपका ये काम है कैच लेना। कैच छोड़ेंगे तो डिस्कस होगा। खबर वो है जो कैच छूटा, कैच अच्छा लिया था वो एक ठीक है आपका काम था। ग्राउंड में क्या करें? ये बिल्कुल ऐसा ही है। जहांगीर खान साहब एक जमाने में इतना जीता करते थे कि वो जीत जाते थे तो खबर नहीं होती थी, जिस दिन वो हार जाते थे उस दिन वो हेडलाइन लग जाती थी कि जहांगीर खान हार गए। और जहांगीर खान के नाम के साथ तो जीत पक्की हुई होती थी, बस जीतना ही है। आपने स्क्वॉश में जीतना ही है। कैच पकड़ना आपका काम है और इस चीज को मेरे ख्याल है बेहतर करना चाहिए। फील्डिंग कोचेस को सीरियस नहीं लेते नसीम भाई कि बस ठीक है फील्डिंग कोच है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कर लेगा। ये वैसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ और ये इसका जवाब इमन भी देखती हैं। जो फील्डिंग कोच होता है उसकी कोई अहमियत होती है, बस ठीक है ऐसी टरखार होता है, हाँ ठीक है आएंगे। जितना बड़ा प्लेयर होता है ना वो अपने हिसाब से तमाम फैसले करता है। और अभी आप ब्रेक में बात कर रहे थे ना फिटनेस के हवाले से, तो हम यहाँ तो फिटनेस का टेस्ट नहीं करवाते तो फील्डिंग कोच को किस वो तो मोहम्मद हफीज ने कहा है ना कि बाबर जो है बहुत नजरअंदाज करते हैं ये फिटनेस को। यही मैं शरीफ भाई देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हफीज ने रेस किया है। और अब मेरे ख्याल में अगर हफीज आज भी टीम के डायरेक्टर होते तो क्या हफीज साहब आप ये पॉइंट रेस करते? मेरे ख्याल है आपको उस वक्त भी करना चाहिए। अगर आपके ओहदा बरकरार रह जाता तो आपको उस वक्त भी ये बात करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में थी। लेकिन ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, अगर आज हफीज के पास डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा होता तो वो ये बात नहीं करते। गो के वो शायद कोशिश करते कि अंदरूने खाना टेस्ट हो जाए। 6 महीने से आपकी टीम का टेस्ट ही नहीं हुआ। ये कौन सी क्रिकेट हो रही हो रहा है नसीम भाई? ये कौन ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं होगा? कौन है? नाम बताएं मुझे। टारगेट बनाना है। मुझे नाम जानना है ना, कौन ऐसा बदमाश है जो कह रहा है भाई नहीं होगा। 4-5 खिलाड़ियों के फैसले हुआ करते थे, बस वही जो कहते थे 4-5 आवाम सुनना चाहती है। उस वक्त जो थे वो कितनी दफा तो बताया, बाबर आजम, रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब, ये 4-5 प्लेयर होते थे जो मोस्टली फैसले करने में अपना रोल प्ले किया करते थे। तो उन्हीं वो एक चीज ऐसी थी कि देखे ना, उन्होंने बताया कि जो 2-3 किस्म के टेस्ट होते हैं वो तो हुए नहीं। स्किन फोल्ड टेस्ट, हमारे जिस्म में चर्बी कितनी है, भैया प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये एक टेस्ट होता है। अगर आपने देखा होगा कि बाबर आजम की फिटनेस पे भी लोग बात कर रहे थे कि एक कोहली को आप खड़ा करें, एक बाबर को खड़ा करें। बाबर ने फिर मेहनत करके अपने आप को रिड्यूस किया। आपको करना चाहिए। 6 महीने पहले से जो है वो डायरेक्टर मिकी आर्थर थे, ब्रैडबर्न हेड कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो हफीज ने कहा, और बाबर आजम। ये 3 की ओहदे होते हैं किसी भी टीम की मैनेजमेंट के, और वो तीनों जो है वो हफीज के मुताबिक वो चाहते थे कि फिटनेस टेस्ट ही ना हो, जो उनका कहना है। अच्छा, ये एक वैसे में जवाब आएगा। एक होता है हम फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, फेयर इनफ। फिटनेस टेस्ट जरूरी है प्लेयर्स के लिए या नहीं है? देखिए, फिटनेस टेस्ट प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है अपनी असेसमेंट के लिए। अगर क्रिकेट में टेस्ट है, यो टेस्ट है, 2 किलोमीटर रनिंग है, तो वो जब आप करते हैं तो उससे फ़ायदा आपको ही होता है। आपने किसी टेस्ट पास करके टीम में नहीं आना होता, उससे आपकी अपनी बेहतरी होती है। तो ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट को आप फिटनेस से बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो बाहर अच्छा, वो ये कहते हैं कि वो हम रनिंग कर रहे हैं, फिटनेस तो कर रहे हैं, हम टेस्ट क्यों दें?
नहीं ऐसा ये नहीं तो वही बात हो गई, पेपर्स की तैयारी की हुई है लेकिन पेपर देंगे नहीं। टेस्ट देना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपका ट्रेनर आपको असेस कर सके और उसको पता चल सके कि आप में क्या लैकिंग है, उसको आप पे किस चीज़ पे काम करना है। अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपकी डिफरेंट ट्रेनिंग होगी, अगर आप स्पिनर हैं तो आपकी डिफरेंट ट्रेनिंग होगी, और इसी तरह बैट्समैन की डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। तो आप फिटनेस को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते और फिटनेस टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अच्छा, ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो ये 5-6 नाम नसीम भाई ने बताए, क्या ये लोग सीरियस लेते होंगे फील्डिंग कोच को, या जो फिटनेस ट्रेनर है सीरियस लेते होंगे? शाबाश लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बताएं, लेते होंगे? प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं एंड आई मस्ट बिलीव कि फिटनेस के लिए वो खुद एक्स्ट्रा एफर्ट करते होंगे। अगर बाबर आजम इतना अच्छा खेलता है तो उसके पीछे उसकी फिटनेस अहम है। टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, T20 भी खेलता है, वनडे भी खेलता है। शाहीन शाह अफरीदी भी फिटनेस में कभी हमें उनकी लैकिंग नजर नहीं आई। हफीज गलत कह रहे हैं फिर। नहीं तो मुझे नहीं, तो सिर्फ this इतना जानना है might be वो a सीरियस ये लेते मुझे होंगे। रीजन नहीं पता। देखिए सीरियस तो जरूर आप लेते लोग होंगे लेते हैं क्योंकि serious? हम तो बहुत सीरियस लेते हैं क्योंकि वुमेन्स है obviously ना बेचारी, क्या करें, उनको सीरियस लेना पड़ता है। हमारे जो मेल अगस्त में आते हैं ना तो ये बड़े जरा बदमाश से हो गए, सुनते नहीं है। नसीम भाई, जाते जाते क्यों टाइम कम है, प्लेंटी लगनी चाहिए। जैसे हम देखते थे कि जी किसी ने इतने छक्के मारे तो उसको इनाम मिलेगा, मिलता भी था, कुछ इस तरह की इनिशिएटिव हुए भी हैं। तो क्या हमारे प्लेयर्स जो ये कैच छोड़ रहे हैं, अगर 3-4 बार छोड़ दें तो उसके बाद उन पर प्लेंटियां लगनी चाहिए? आज से 1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा जोर था फिटनेस के ऊपर, यो टेस्ट भी होता था, हर खिलाड़ी की फिटनेस 2 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक। उस 1.5 साल से मैंने नहीं सुना कि खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ है। कोई स्पेसिफिक होता होगा लेकिन पहले फिटनेस टेस्ट होता था, उसकी एक डेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस करता था कि आज खिलाड़ियों का यो टेस्ट भी होगा और फिटनेस टेस्ट भी होगा। उसमें फिर एक नंबर हुआ करते थे कि जिसमें वो उनको आना है, और 3 दफा होते थे साल में। 3 दफा होते थे। और अब माजी में जो है ये जो 3 दफा टेस्ट होते थे, खिलाड़ी अपनी फिटनेस का ख्याल रखते थे। अगर आपने टेस्ट लेना ही छोड़ दिया तो इसका मकसद है ये तो नहीं है प्लेयर्स को जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाएगा उसका मजाक बनेगा, तो फिट ही नहीं है, इस डर से तो नहीं दे रहे बेचारे? ये बात नहीं, मजाक बन गया मोहल्ले में, फिट ही नहीं है, तो अनफिट है। इस वजह से कि वो अनफिट होने के बावजूद भी टीम में, इस डर से, इस वजह मजाक के डर से नहीं, कि इस वजह से कि वो अनफिट था और उसके बावजूद भी वो टीम में कैसे कैरी हो रहा है। भाई आपने कैसे फिट, ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है, यहाँ पे आपका क्राइटेरिया क्या है? फिटनेस है। आप यूरोपियन फुटबॉल उठा के देखें या इंटरनेशनल फुटबॉल उठा के देखें, उसमें मेन क्राइटेरिया आपकी फिटनेस है। फिटनेस है तो बाकी सारी चीजें भाई फिटनेस बहुत जरूरी है। मुझे ऐसी बात याद आ रही है कि जब मिसबा की कप्तानी थी तो आर्मी ने कैंप लगा दिए थे, ऐसे ही कैंप लगने चाहिए एबटाबाद में, तो ऐसे ही कैंप लगने चाहिए दोबारा। फिटनेस बहुत जरूरी है जी। डिप्स लगा रहे होंगे ग्राउंड में। हाँ, सब डिप्स लगा रहे होंगे। फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं दे रहे, ये इस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे कभी कि ऐसा क्या डर है आपके दिल में, क्या फिटनेस टेस्ट नहीं दे रहे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।